गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि सत्संग से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं। सत्संगत जी, एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तब तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर बोले, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। सत्संगत जी, कहने का भाव है कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे पड़े, फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, इसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। सत्संगत जी, मनुष्य के जीवन में अशांति परेशानियां तब शुरू हो जाती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता है। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में भी दुर्लभ है। कबीर जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। सत्संगत जी, रामचरितमानस में भी लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तूला, एक अंग तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अर्थात, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब सुख मिलकर भी दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं जो क्षण मात्र के सत्संग में मिलता है। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ साथ चरित्र को सुधारता भी है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। सत्संगत जी, रामचरितमानस में लिखा है कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल निधि सब साधन फूला। सत्संगत जी, सत्संग सब मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज तथा बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से प्रभु की प्राप्ति होती है। जिन्ह प्रेम किया तिन्हि प्रभु पाया। सत्संगत जी, सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन और बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग से ही हमारी भक्ति मजबूत होती है। भक्ति संतुत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगवान की जब कृपा होती है तभी मनुष्य को सत्संग और संतों का संग प्राप्त होता है। सत्संगत जी, सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर ही आनंद की प्राप्ति और प्रभु से प्रीति होती है। जीवन से सत्संग को अलग कभी नहीं करनी चाहिए। जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सत्संगत जी, एक बार
पानी ने दूध से मित्रता की और उसमें समा गया। जब दूध ने पानी का समर्पण देखा तो उसने कहा, मित्र, तुमने अपने स्वरूप का त्याग कर दिया और मेरे स्वरूप को धारण किया है। अब मैं भी मित्रता निभाऊंगा और तुम्हें अपने मोल बिकवाऊंगा। सत्संगत जी, दूध बिकने के बाद जब उसे उबाला जाता है तब पानी कहता है, अब मेरी बारी है, मैं मित्रता निभाऊंगा और तुमसे पहले मैं चला जाऊंगा। दूध से पहले पानी उड़ता जाता है। जब दूध मित्र को अलग होते देखता है तो वह उफन कर गिरने लगता है और आग को बुझाने लगता है। सत्संगत जी, जब पानी की बूंदें उस पर डालकर उसे अपने मित्र से मिलाया जाता है तब वह फिर शांत हो जाता है। पर इस अगाध प्रेम में थोड़ी सी खटास डाल दी जाए तो दूध और पानी अलग हो जाते हैं। थोड़ी सी मन की खटास अटूट प्रेम को भी मिटा सकती है। रिश्ते में खटास कभी ना आने दें। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं। खाना तो बस 2 ही रोटी है ना, जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने पल हमने खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। झुका है सर आपके दर पर क्योंकि आप पर विश्वास है। मैं गुनाहगार, आप बख्शनहार, आपने पूरी की मेरी हर अरदास है। आप मेरे मालिक, मैं चरणों का दास, अपना रिश्ता खास है। कर्जे में हूँ मैं आपकी रहमतों के, कर्जदार मेरा हर श्वास है। किसी की भक्ति का पैमाना अगर यह है कि उसके पास कितना पैसा, धन, वैभव, सुख संपदा है तो यह सबसे बड़ी मूर्खता है। भक्ति जीवन को परमानंद से भर देती है जहाँ सारी भौतिकता शून्य हो जाती है। तो सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर साखी में। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।